सबको जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद करते हैं। सप्ताह का पहला दिन परमेश्वर ने दोबारा प्रभु के सम्मुख प्रभु के वचन को सुनने के लिए हमें इकट्ठा किया। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर अति महान स्तुति के योग्य है, महिमा के योग्य है। परमेश्वर ने आपकी तमाम कुटुंब को, परिवारों को संभाला है और सुरक्षित रखा है, इसलिए हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर की उस महान करुणा और दया के लिए। आज आपके सम्मुख प्रभु के वचन से मैं बात करना चाहता हूँ, क्योंकि प्रभु का वचन ही है हमें मसीह जीवन में सामर्थ और शक्ति देता है। जबकि सारे संसार भर में एक दुख की घड़ी है, जो कि हमारे आंखों के सामने ही सब कुछ हो रहा है, मगर हम कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। मगर परमेश्वर है जो हमें सामर्थ देता है, हिम्मत देता है और शक्ति देता है, और हर चीज़ के ऊपर हमें जय देता है। हालेलुया। प्यारे भाइयों बहनों, हम परमेश्वर के सृजे हुए मनुष्य हैं और परमेश्वर मनुष्य जाति से बहुत प्यार करता है। परमेश्वर में कुछ समझाना चाहता है, सिखाना चाहता है, हमें प्रभु में बढ़ाना चाहता है, ताकि हम परमेश्वर के उन गुण बातों को समझ सकें। क्योंकि कई बार परमेश्वर हमसे बातें करना चाहता है, हमें बताना चाहता है, क्योंकि इस संसार में सुसमाचार फैलाने के लिए कोई भी जरिया नहीं है। मगर परमेश्वर अपने दास दासियों को, प्रभु के बेटा और बेटियों को देख रहा है, चुन रहा है कि ऐसा कोई व्यक्ति मिल जाए कि प्रभु का सुसमाचार को प्रचार कर सके। क्योंकि मनुष्य अपने ही बातों में लगा हुआ है, अपने ही बिजनेस में लगा हुआ है, अपने ही चीज़ों को संभालने में लगा हुआ है। मगर प्रभु कहता है हमें संभालने की ज़रूरत नहीं है, हमारा प्रभु हमें संभालता है, वो हमारी रक्षा करता है। हमें प्रभु के लिए बहुत सारे कार्य को करना है, क्योंकि कोई तीसरा चौथा व्यक्ति नहीं आएगा, हमें करना है। इसलिए हमें प्रभु को समझना है, प्रभु के वचन को समझना है, और प्रभु के सच्चे वचन को अंतिम दिनों में हमें प्रचार करना है, अधिकार और सामर्थ्य से प्रचार करना है। मेरा विषय है परमेश्वर के विषय में कि प्रभु कितना महान है, वो हमारे लिए क्या करता है। कहता दान परमेश्वर के, दान परमेश्वर के। क्योंकि जितने भी दान है, वरदान है, जो भी प्रभु की आशीष है, वो परमेश्वर का है, क्योंकि उसकी ओर से निर्मित किया हुआ है। और ये किसके लिए? हमारे लिए, परमेश्वर के संतानों के लिए, परमेश्वर के बेटा और बेटियों के लिए है। क्योंकि जब प्रभु का वचन हम पढ़ते हैं, याकूब की पत्री 1:17 में प्रभु का वचन क्या कहता है? वो कहता है सब आशीषें, ऑल द ब्लेसिंग, सारी आशीषें प्रभु ने किसको दी है? प्रभु के संतानों को, जिन्होंने प्रभु का नाम लिया है, जिन्होंने परमेश्वर को अपना जीवन दिया है। और वो कहता है सारी आशीषें उनके लिए है। वो कहता है सब आशीषें हैं। याकूब 1:17 जब पढ़ते हैं, वहाँ क्या लिखा है? कहता है क्योंकि हर एक अच्छे वरदान जो है और हर एक उत्तम दान ऊपर ही से है और ज्योतियों के पिता की ओर से मिलता है, जिसमें ना तो कोई परिवर्तन हो सकता है और ना अदला बदली के कारण उस पर छाया पड़ती है। तमाम आशीषें, तमाम वरदान जो है ऊपर से, कहता है हर एक उत्तम दान ऊपर से ही से है, क्योंकि हर एक चीजें परमेश्वर की ओर से परमेश्वर देता है। हालेलुया। और ये परमेश्वर की आशीष है, प्रभु के लिए है, ये दान परमेश्वर का है। हालेलुया। क्योंकि ये परमेश्वर का दान जो है और कहीं से नहीं है, इसलिए मेरा विषय है दान परमेश्वर के। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हम परमेश्वर के संतान हैं और हर चीज को हमें पकड़ना है, हर चीज को अपने लिए ले लेना है, रिसीव करना है,
क्योंकि जब बाइबल पढ़ते हैं, बाइबल जब पढ़ते हैं, प्रभु हमसे बात करता है। हालेलुया। उस प्रतिज्ञा को हमें अपने जीवन में लेना है, किसी भी हालत से हमारे हाथ से जाना नहीं चाहिए। क्योंकि प्रभु कहता है, क्योंकि हर एक अच्छे वरदान और हर एक उत्तम दान ऊपर ही से है और ज्योतियों के पिता की ओर से मिलता है। क्योंकि प्रभु का वचन प्रभु कहता, मैं जगत की ज्योति हूँ। हालेलुया। और वो परमेश्वर की ओर से ही है, क्योंकि परमेश्वर वो कहता है उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता है। ये कैसी बात है? क्योंकि जब प्रभु किसी के ऊपर अपने दान देता है, उसको कोई इंसान बदल नहीं सकता है। कोई व्यक्ति चिढ़ने से उसका वरदान खत्म नहीं होता है, क्योंकि वो प्रभु के साथ कनेक्टेड है, क्योंकि वो परमेश्वर के संग चलने वाला व्यक्ति है। उसके जीवन में कोई भी परिवर्तन नहीं हो सकता है, क्योंकि प्रभु ने एक व्यक्ति को दान दे दिया है। वो उस व्यक्ति को उस दान के द्वारा इस्तेमाल करता है और उस दान में और भरपूरी उसे मिलता है। मगर उसको कोई दाएं बाएं मुड़ के देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है, ना तो कोई परिवर्तन हो सकता है और ना अदला बदली के कारण उस पर कोई छाया पड़ती है। नेवर। इसलिए हर एक व्यक्ति जिसको प्रभु ने दान दिया है, वो कभी भी दाएं बाएं ना देखे। हालेलुया। प्रभु की ओर देखे, क्योंकि ये सर्वशक्तिमान की ओर से आपको प्रदान किया गया है। पर मनुष्य प्रभु के संग चलना है, प्रभु की व्यवस्था में चलना है, पाप गुनाह में अपना जीवन बिताएगा तो परमेश्वर हमसे दान वरदान को ले सकता है वापस, क्योंकि वो सबका सर्वशक्तिमान प्रभु है। कई बार मनुष्य सोचता है, अरे ये दान तो मुझे मिल गया है और मुझे कोई भी किसी बात की घटी नहीं और मैं अपने हिसाब से चलूँगा। नहीं, प्रभु के संग चलना है, प्रभु की व्यवस्था के अनुसार चलना बहुत ज़रूरी है। देखिए प्रभु का वचन यहाँ पे क्या कहता, पहला पतरस 1 और 3 में जब पढ़ते हैं, वहाँ लिखा है, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद दो, जिसने यीशु मसीह के मरे हुओं में से जी उठने के द्वारा अपनी बड़ी दया से हम जीवित आशा के लिए नया जन्म दिया है। प्रभु का जी उठना ही हमारे लिए एक बहुत बड़ा ठोस एविडेंस है और पक्के प्रमाण है, क्योंकि परमेश्वर का दान परमेश्वर ने हमें दिया है। हालेलुया। और प्रभु में जब एक नया जन्म हम लेते हैं, प्रभु में एक नया सृष्टि बनते हैं, परमेश्वर हमें बहुत अधिकारी से इस्तेमाल करना चाहता है। क्योंकि परमेश्वर जब एक नया व्यक्ति हमें बनाना चाहता है और बनाता है, और हमारी पुरानी अवस्थाएं सारी बदल जाती है। क्योंकि पहला हम पर 2 कोरिन्थियों 5:17 में लिखा है, यदि कोई मसीह यीशु में तो वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें सब बीत गई है और सब कुछ नया हो गया है। क्योंकि हम प्रभु की नई सृष्टि हैं और उसके दान वरदानों से परमेश्वर के राज्य में इस्तेमाल किए जाएंगे। हालेलुया। क्योंकि दान परमेश्वर के हैं। हालेलुया। ये याद रखिए, जो दान जो आपको मिला है वो परमेश्वर का है। इसलिए हम कोई घमंड ना करें, हम अपने आप को कोई भी इस तरह से अपने जीवन को लोगों को ना दिखाएं, क्योंकि ये सब प्रभु की आशीषें हैं और परमेश्वर की आशीषें प्रभु अपने लोगों को देता है। हालेलुया। कारण क्या, क्यों देता है? कि परमेश्वर के कलीसिया का विस्तार हो, परमेश्वर के राज का विस्तार हो, परमेश्वर के राज का और बड़ा कार्य संभव हो, इसीलिए प्रभु देता है। मगर अपने कॉलर को ऊंचा करने के लिए नहीं, सिर्फ प्रभु के नाम को ऊंचा करने के लिए। हालेलुया। 2 पतरस 1 और उसकी 3 आयत जब पढ़ते हैं, क्योंकि मैं वचनों से आपको पक्का प्रूफ देना चाहता हूँ। हालेलुया। क्योंकि ये दान परमेश्वर के हैं। हालेलुया। किसी मनुष्य के नहीं है, किसी अधिपति के नहीं है, किसी राजाओं के नहीं है, मगर राजाओं का राजा, सेनाओं का यहोवा प्रभु यीशु मसीह का है। हालेलुया। वो यीशु मसीह अपने संतानों को, अपने बच्चों को इन तमाम चीज़ों को देता है। हालेलुया। देखिए प्रभु का वचन क्या कहता है, क्योंकि उसके ईश्वरी सामर्थ्य ने सब कुछ जो जीवन और भक्ति से संबंधित रखता है हमें उसकी पहचान के द्वारा दिया है। ये दान जो है परमेश्वर ने, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है, हमारा जीवन प्रभु में होना बहुत ज़रूरी है। वो कहता है क्योंकि उसके ईश्वरी सामर्थ्य ने सब कुछ जो जीवन और भक्ति से संबंधित रखता है
हमें उसकी पहचान के द्वारा दिया है, जिसने हमें अपने ही महिमा और सद्गुण के अनुसार बुलाया है। हालेलुया। प्रभु की आशीषें, प्रभु के कार्य जो प्रभु हम पर देता है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर हमारे जीवन में भी कुछ चीज़ों को देखना चाहता है। कहता है कि यहाँ पर एक अच्छी बात लिखी है, जिसने हमें अपनी ही महिमा और सद्गुण के अनुसार बुलाया है। हमारे अंदर कुछ ना कुछ खूबी प्रभु देखता है। हालेलुया। मैं देखता हूँ कि हर एक मनुष्य के अंदर परमेश्वर ने सृष्टि करते वक्त कुछ ऐसी चीज़ें डाली है जो कि परमेश्वर की महिमा कर सकता है। हालेलुया। मगर संसार की अभिलाषा उसे घेर लेती है और उसे संसार की हुकूमत उसके ऊपर राज करती है, पर परमेश्वर अपनी महिमा उसको देता है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर हर एक व्यक्ति को अपने राज के लिए इस्तेमाल करना चाहता है। हालेलुया। क्योंकि यहाँ पर हम देखते सब आशीषें परमेश्वर का दान है। हालेलुया। दूसरी बात, और ये सब जो दान है, हर एक व्यक्ति चाहता है कि उसको दान मिल जाए। हर एक व्यक्ति कहता है इसके लिए प्रार्थना करिए, इसके सर पे हाथ रखिए, परमेश्वर की आशीष इसके ऊपर आ जाए। हर एक इच्छा, हर एक माता पिता चाहते हैं उसके बेटा और बेटी परमेश्वर में जय प्राप्त करे, संसार की कोई भी अभिलाषा उनके जीवन में कार्य ना करे। ये सच है और ये होना भी चाहिए कि हमें परमेश्वर में जय प्राप्त करना है, परमेश्वर की आशीषें हमें चाहिए। कहता है सब उसकी ही इच्छा अनुसार प्रदान होता है। किसकी इच्छा? परमेश्वर की इच्छा। आज हमारी इच्छा तो बहुत कुछ है, पर परमेश्वर की इच्छा हमारे जीवन में होना बहुत ही आवश्यक है। हालेलुया। क्योंकि कई बार हम परमेश्वर की इच्छा को समझ नहीं पाते हैं, परमेश्वर की बातों को हम समझ नहीं पाते हैं कि प्रभु हमसे क्या बात करना चाहता है, परमेश्वर की मर्जी क्या है हमारे जीवन में। सबब उपदेशक जब हम पढ़ते हैं उसका 2 उसकी 26 आयत, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, कहता है सब उसी की इच्छा के अनुसार प्राप्त होती है। और परमेश्वर अपने दान वरदानों को तो अपने लोगों को देना चाहता है। हालेलुया। मगर परमेश्वर की इच्छा के अनुसार ही होगा। अगर एक व्यक्ति परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला है, परमेश्वर की व्यवस्था पे चलने वाला है, प्रभु को प्यार करने वाला है, तो परमेश्वर की इच्छा ये है कि परमेश्वर के अच्छे वरदानों को वो अपने बच्चों को दे। हालेलुया। यह सबोपदेश 2 उसकी 26 आयत में क्या लिखा है? वो कहता है यहाँ पर, जो मनुष्य परमेश्वर की दृष्टि में अच्छा है, परमेश्वर की दृष्टि में अच्छा होना चाहिए, मनुष्यों की दृष्टि में अच्छा होने से कुछ नहीं होगा। क्योंकि सर्वशक्तिमान परमेश्वर का दान जो है आज मनुष्य के जीवन में उतारना चाहता है परमेश्वर। और आज मनुष्य क्या करता है? संसार की दृष्टि में वो अच्छा बनता है, लोगों की दृष्टि में अच्छा बनता है। मगर प्रभु का वचन यहाँ पे सबोपदेशक में सुलेमान जो है, परमेश्वर का ज्ञान उसने प्राप्त किया है, परमेश्वर ने उसे भरपूरी दी है और परमेश्वर का वचन उसने लिखा है। वो कहता है यहाँ पे 26 में, जो मनुष्य परमेश्वर की दृष्टि में अच्छा है उसको वह बुद्धि, ज्ञान और आनंद देता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्यारे भाइयों बहनों, परमेश्वर के दृष्टि में हमें अच्छा बनना है। क्योंकि कई बार मनुष्य सोचता है अरे किसको क्या मालूम है, हम कहाँ जा रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं। मगर हमारा प्रभु सब से सब कुछ देखता है। हालेलुया। क्योंकि वही है जो हमें बढ़ाता है, वही है जो परमेश्वर के दान और वरदानों को देता है। वो कहता है मुझको भी ऐसा वरदान मिल जाए, मुझे भी ऐसा कार्य प्रभु करे। मैं बताना चाहता हर एक व्यक्ति का जीवन को परमेश्वर अपने दानों वरदानों से भरना चाहता है और अद्भुत रीति से इस्तेमाल करना चाहता है। पर प्रभु कहता है कि परमेश्वर चाहता है जो मनुष्य परमेश्वर की दृष्टि में अच्छा है उसको वे बुद्धि और ज्ञान और आनंद देता है, परंतु पापी को वे दुख भरा काम देता है। हालेलुया। उसको जो भी वो करता हवा को पकड़ना जैसा है। हालेलुया। वो कुछ भी करता है फेलियर है, हर जगह डिफीट हो जाता है, हर जगह वो जो फेल हो जाता है, निराशा और दुखी से जीवन में है।
कारण ये कि उसने परमेश्वर से बढ़कर संसार को खुश किया है। संसार की दृष्टि में वो अच्छा बना हुआ है, पर जो परमेश्वर जो जीवन देता है, आनंद देता है, शांति देता है, उसके सम्मुख से वो हटा हुआ है। मगर देखिए, परमेश्वर का इच्छा के अनुसार ही परमेश्वर प्रदान करता है। और हम देखते हैं कि परमेश्वर की इच्छा को मनुष्य अगर करता है तो परमेश्वर की आशीषों से परमेश्वर भरता है। हालेलुया। दानियेल की पुस्तक 2 उसकी 21 आयत को जब हम देखते हैं, वहां पे परमेश्वर का वचन क्या कहता है। हालेलुया। वो कहता है, समय और ऋतुओं को वही पलटता है, क्योंकि दान परमेश्वर का है और वही सर्वशक्तिमान है। वही मनुष्य को पलट देता है, वह हर चीज को पलटता है। आज हम देखते हैं हर चीज पलटा हुआ है। आज हर एक हम देखते हैं चीजें पलट रहा है। अब हम ये सवाल करते हैं कि आज हम देखते प्रकृति के जो प्रकृति में आपदा आती है, जो भी चीजें आती है, क्या सरकार कुछ कर सकती है? दुनिया के लोग कुछ कर सकते हैं? साइंटिस्ट कुछ कर सकता है? कोई भी कुछ नहीं कर सकता। भूगोल शास्त्र कुछ कर सकता? नहीं कर सकता है, क्योंकि ये पलटने वाला कौन है? सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। हालेलुया। और राजाओं का राजा है। वो कहता है यहाँ पे, समयों और ऋतुओं को वही पलटता है, राजाओं को अस्त और उदय भी वही करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। ऐसी सर्वशक्तिमान परमेश्वर है जिसकी हम सेवा करते हैं। हालेलुया। और वो क्या कहता है? बुद्धिमानों को बुद्धि और समझ वालों को समझ भी वही देता है। और कोई रास्ता नहीं, केवल प्रभु है, क्योंकि उसकी इच्छा है कि परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हमें अपने जीवन को परमेश्वर को देना है। क्योंकि परमेश्वर को वचन कहता है, सब उसकी इच्छा के अनुसार हम प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि हमें प्रभु के वचन में आना है, परमेश्वर के सम्मुख आना है, अपने जीवन को प्रभु को समर्पित करना है। कोई बात नहीं, आप कोई भी चीज की इच्छा करते हैं, प्रभु के सम्मुख प्रार्थना में रखिए और परमेश्वर है जो सब कुछ देता है। दानियेल की पुस्तक में हमने ये पढ़ा है, समयों और ऋतुओं को वही पलटता है। और वो कहता है, राजाओं को अस्त और उदय भी वही करता है। उसके हाथ में सब कुछ है, क्योंकि परमेश्वर हमसे बहुत प्यार करता है। परमेश्वर हमें समझाना चाहता है, हमें बताना चाहता है। रोमियो के खत जब हम पढ़ते हैं, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस लॉर्ड, कुछ वचनों से हम परमेश्वर में दृढ़ होना चाहते हैं। हालेलुया। रोमियो 12 उसकी 6 आयत कहता है, और जबकि उस अनुग्रह के अनुसार जो हमें दिया गया है, क्योंकि प्रभु ने हर एक के ऊपर अनुग्रह दिया है, और वो कहता है हमें भिन्न भिन्न वरदान मिलता है। तो जिसको भविष्यवाणी का दान मिला हो, वे विश्वास के परिमाण के अनुसार भविष्यवाणी करे। क्योंकि प्रभु का अनुग्रह हर एक के ऊपर है। क्योंकि एक व्यक्ति जानता है कि जो प्रभु की सेवा करता है, प्रभु का अनुग्रह उसको मालूम है कि प्रभु ने कौन सा अनुग्रह उन्हें दिया है। आपको किसी से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रभु का अनुग्रह वो परिवर्तन नहीं होता है। अदलिया बदलिया के कारण उसमें कोई भी चीज़ें कुछ भी नहीं हो सकता है, मगर उस अनुग्रह को आप अपने हाथ में रखना है। आप परिस्थितियों को देखकर, इंसान को देखकर के मत डरिए। हालेलुया। क्योंकि जो अनुग्रह से आपको जो प्रमाण दिया है वो आपके पास है, आप उसे कभी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हालेलुया। अगर आपको भविष्यवाणी का वरदान दिया है तो परमेश्वर आपको भविष्यवाणी के द्वारा इस्तेमाल करेगा। अगर आपको चंगाई का प्रमाण दिया है तो आप उस दायरे में रहिए, परमेश्वर के सामर्थ्य में रहिए, प्रभु के अनुग्रह के हाथ में रहिए। आप इधर उधर अपने आप को ना छोड़े। हालेलुया। कई बार मनुष्य ही तो गलती करता है, क्योंकि जो प्रभु ने दिया है उसको बहुत नाप तोल कर उस प्रमाण को हम परमेश्वर के लिए इस्तेमाल करना है। हालेलुया। क्योंकि ये प्रमाण जो प्रभु देता है वो लिमिटेड नहीं होता, अनलिमिटेड होता है।
क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह हम पर परमेश्वर उतारता है और उसके अनुसार प्रभु इस्तेमाल करता है। ये बातें समझना बहुत ज़रूरी है। परमेश्वर की इच्छा को जानना बहुत ज़रूरी है और ये प्रभु की इच्छा प्रभु ही प्रदान करता है। हालेलुया। मनुष्य की इच्छा नहीं चलेगी। संसार की कोई भी व्यक्ति जो भी चाहता वो नहीं होगा। जो प्रभु चाहता है वही हमारे जीवन में संभव होगा। हालेलुया। प्रभु का वचन कुरिन्थियों की पत्री जब पौलुस प्रेरित कुरिन्थियों के विश्वासियों को जब लिखता है वो एक बात को बयान करता है। पहला कुरिन्थियों 7 और उसकी 7वीं आयत में वो देखो प्रभु का वचन क्या कहता है। थैंक यू जीसस लॉर्ड। हालेलुया। कहता है, मैं ये चाहता हूँ कि जैसे मैं हूँ वैसे ही सब मनुष्य हो, परंतु हर एक को परमेश्वर की ओर से विशेष विशेष वरदान मिले हैं। ये बात समझना बहुत ज़रूरी है। कोई कहता है, एक उदाहरण बता रहा हूँ, जॉन सैमुअल जैसा, मैं जॉन सैमुअल जैसा बनना चाहता हूँ। हाँ, क्योंकि परमेश्वर का वचन यहाँ पर क्या कहता है, क्योंकि हर एक शख्सियत जो है उसकी शख्सियत उसके साथ है। जैसे वो प्रभु के साथ बना रहता है उसी का अनुसार प्रभु इस्तेमाल करता है। क्योंकि प्रभु को कोई धोखा दे नहीं सकता। परमेश्वर को कोई भी ऐसा नहीं कर सकता, अरे प्रभु ने देखा है हम कुछ भी कर सकते, नहीं कर सकते। यही तो प्रभु का वचन पौलुस प्रेरित कुरिन्थियों की कलीसिया को समझा रहा है। क्योंकि कई बार मनुष्य समझ नहीं पाता है, क्योंकि वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आता है, वो अपनी सारी ऐसी काम करता है। कारण यह है कि परमेश्वर की ऐसी व्यवस्था है, उसको हम बदल नहीं सकते। हालेलुया। पर परमेश्वर कहता है, मेरी व्यवस्था के साथ चलो, मेरे वचन को थामो, प्रभु के रास्ते में चलो, क्योंकि ज्योतियों का पिता है वो परमेश्वर है। वो क्या कहता है यहाँ पर, मैं चाहता हूँ कि जैसे मैं हूँ वैसे ही सब मनुष्य हो, परंतु हर एक को परमेश्वर की ओर से विशेष विशेष वरदान मिले हैं। किसी को किसी प्रकार का और किसी को किसी और प्रकार का। तो ये परमेश्वर की ओर से परमेश्वर ने दिया है, मगर उस वरदानों को, उस दानों को, उस मनुष्य को खुद संभालना है। अब जब पौलुस कहता है मेरी तरह सब बन जाओ, उसकी इच्छा है, मगर हम ऐसे बन नहीं पाएंगे, क्योंकि हर एक को परमेश्वर ने वरदानों को दिया है। हालेलुया। उस वरदान को समझना है और प्रभु के संग चलना है और परमेश्वर के लिए इस्तेमाल होना है। और एक और बात, हालेलुया, थैंक यू जीसस, तीसरी बात है, क्योंकि परमेश्वर जो वरदान देता है उसके लिए कोई कंडीशन प्रभु नहीं देता है, वो सेत में देता है। हालेलुया। सेत मेत में प्रभु देता है। हालेलुया। और कहता है कि सेत में और बहुताई में मिलता है। ये जिस तरह से हमारा हृदय प्रभु के लिए है, जो प्रभु की इच्छा रखता है परमेश्वर के लिए, क्योंकि इच्छा सबको है, पर प्रभु के संग चलने वाली बात है। हालेलुया। क्योंकि जब एक व्यक्ति प्रभु को अपना जीवन का आधार मानता है तो वो संसार को त्यागता है, संसारी बातों को त्यागता है, हर एक बुराई को त्यागता है। महाराज परमेश्वर की इच्छा रखता है मगर संसार को त्यागना नहीं चाहता है। वो कहता है मुझे संसार भी चाहिए और प्रभु भी चाहिए, मगर परमेश्वर का कार्य ऐसा नहीं हो सकता है। हालेलुया। आज कई चीज़ों के लिए मनुष्य जो है प्रभु को बात तो करता है, मगर उस संसार की अभिलाषा को, पाप और गुनाह को नहीं छोड़ना चाहता है। अगर वो नहीं छोड़ेगा और ऐसा नहीं करेगा तो प्रभु की आशीष से कैसे उसको मिल सकता, परमेश्वर अपने दान वरदानों को कैसे इस्तेमाल कर सकता है। किस तरह से एक मनुष्य के जीवन का अंतर पता कर सकते हैं कि सचमुच में ये प्रभु के संग चल रहा है, जिसके कारण परमेश्वर से इस्तेमाल कर रहा है। नहीं तो सारे लोग ही अपने काम करेंगे और बुरा भी काम करेंगे, मगर ऐसा नहीं है। प्रभु की व्यवस्था गलत नहीं हो सकती है, क्योंकि वो सही व्यवस्था है। हालेलुया। वो बदलता नहीं है, क्योंकि परमेश्वर चाहता है आप और हमको, परमेश्वर ने सेत में बहुताई से हमें मिलेगा। हालेलुया। क्योंकि हमारा परमेश्वर बहुताई का परमेश्वर है। हालेलुया। रोमियो की खत जब हम पढ़ते हैं, क्योंकि परमेश्वर हमें बहुताई का परमेश्वर है और हमें परमेश्वर बहुताई से हमें आशीषों को देना चाहता है। हालेलुया। रोमियो 8 उसकी 32 आयत, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। वो कहता है
जिसने अपने निज पुत्र को भी ना रख छोड़ा, परंतु उसे हम सब के लिए दे दिया, वे उसके साथ हमें और सब कुछ क्यों क्यों कर ना देगा। यहाँ तक कि प्रभु ने अपने पुत्र को भी रख नहीं छोड़ा, क्योंकि उसका आना जरूरी है ताकि कफारा दे सके, काफी हमें छुटकारा दे सके। देखिए, परमेश्वर ने उसे भी रख नहीं छोड़ा। अगर ऐसा है तो परमेश्वर हमें क्यों नहीं आशीषें देगा। यहाँ पे लिखा है सब कुछ क्यों कर ना देगा, क्योंकि परमेश्वर हमें सब कुछ सेत में देना चाहता है और परमेश्वर बहुताई से हमें देना चाहता है, क्योंकि हमारा परमेश्वर बहुताई का परमेश्वर है। हालेलुया। कई बार हम एक सीमा में टिके रहते हैं, एक दायरे में बने रहते हैं, पर मैं बताना चाहता हूँ परमेश्वर हमें आशीषों से भरना चाहता है, बहुताई का परमेश्वर है और हमें सेत में देना चाहता है। बट जब परमेश्वर हमें बहुताई से देता है तो उस सेत में जब प्रभु देता है तो हमें उसको बना के अपने पास नहीं रखना है। पौलुस कहता जो कुछ मुझे प्रभु से प्राप्त हुआ है मैंने तुम्हें भी पहुंचा दिया है। हालेलुया। परमेश्वर चाहता हमारे भाई बहन, हमारे रिश्तेदार, हमारे कई ऐसे परिवार हैं जो प्रभु को नहीं जानते हैं, पाप गुनाह में जीवन बिताते हैं, मगर जो जीवन प्रभु ने हमें दिया है हमें उस जीवन को दूसरों को भी देना है। हालेलुया। सबसे बड़ा सुसमाचार का कार्य यही है। मनुष्य सिर्फ अपने जीवन को देख रहा है, अपने खाना पीना कर रहा है, और प्रभु कहता नहीं, सारे जगत में जाकर क्या करो, सुसमाचार को प्रचार करना है। हालेलुया। गिनती की पुस्तक जब हम पढ़ते हैं, वहां पर गिनती की पुस्तक में भी हम देखते हैं कि प्रभु ने सेत में हमें दिया है और हमें सेत में देना है। हालेलुया। गिनती 14 और उसका 8 आयत, थैंक यू जीसस, कहता है यदि यहोवा हमसे प्रसन्न हो तो हम उसको उस देश में जिसमें दूध और मधु की धारा बहती है पहुंचाकर हमें दे देगा। यहाँ पर कंडीशन है अगर, परंतु ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। और कहता है यदि यहोवा हमसे प्रसन्न हो, ये कंडीशन है यदि। अगर हम प्रभु के संग चलते हैं, उसकी व्यवस्था पे चलते हैं, प्रभु हमसे खुश हो जाता है तो हमें उस देश में ले जाएगा जहां दूध और मधु बहता है। हालेलुया। हम सब उस देश में जाने के लिए तैयार हैं, मगर प्रभु को प्रसन्न करने वाले हैं हम, प्रभु की व्यवस्था के अनुसार चलने वाले हैं, या हम अपनी मर्जी के मालिक हैं। पर प्रभु कहता है ऐसों को आशीष से वंचित हो जाएंगे। वो कभी ना सोचें कि उसको आशीष मिल सकती है, क्योंकि परमेश्वर की व्यवस्था नहीं बदलती, परिवर्तन नहीं होता है। वो कहता है यदि यहोवा हमसे प्रसन्न हो। हालेलुया। प्रभु चाहता है आप और हम परमेश्वर को प्रसन्न करने वाले बने। जब हम सुबह से लेकर शाम तक हम अपने जीवन में चलते फिरते हैं, प्रभु के राज का कार्य करते हैं, और शाम संध्या के समय जब हम आते हैं, अपने सम्मुख आते हैं, घुटने टेकते हैं, प्रभु से बोलना है प्रभु आज ऐसा कोई काम मैंने तो नहीं किया जो अप्रसन्न मैंने किया है तुझे। प्रभु ऐसा कोई पाप मैंने किया हो जो कि खुदावंद तेरी दृष्टि में बुरा है। हालेलुया। प्रभु के सम्मुख घुटने टेक के प्रार्थना करना है और प्रभु से कहना है प्रभु प्यारे खुदावंद कोई भी ऐसी आपत्ति विपत्ति मेरे जीवन में मत ला। प्रभु जो आशीष तूने बहुताय का दी है वो बढ़ती चली जाए। खुदावंद कोई भी ऐसे अधर्म और पाप है जो मेरे आशीषों को रोकती है वो मेरे जीवन से निकाल, मेरे शरीर से निकाल, मेरे सोचों से निकाल। हर एक व्यक्ति को ये प्रार्थना करना है, क्योंकि हम परफेक्ट नहीं हैं, हम इस शरीर में रहते हैं, पर हम परमेश्वर का लहू तो अवेलेबल है, प्रभु अवेलेबल है। हम प्रभु के सम्मुख घुटने टेक के माफ़ी मांग सकते हैं। मगर ये मतलब नहीं है कि हम पाप करें माफ़ी मांगे, पाप करें माफ़ी मांगे, मगर मैं ये कह रहा हूँ हम अपने आप को जांचना है। हालेलुया। प्रभु के सम्मुख जांचना है, परमेश्वर कोई ऐसा काम तो मैंने नहीं किया है। इसलिए प्रभु का वचन कहता है यदि यहोवा हमसे प्रसन्न ना हो, हालेलुया,
ऐसा कोई भी काम हमने किया हो तो प्रभु से हम माफ़ी मांग सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर हमें आशीष देना चाहता है, क्योंकि वो आध्यात्मिक आशीषों को भी हमें देना चाहता है, क्योंकि परमेश्वर चाहता है, क्योंकि प्रभु जो है सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। यीशु मसीह जो है सर्वश्रेष्ठ दान है हमारे लिए, हालेलुया। क्योंकि वो स्वर्ग की महिमा छोड़कर इस जगत में आया, क्योंकि मैं अंधेरे में थे, पाप में थे, गुनाह में थे, हमें कोई भी उठाने वाला नहीं था, हमें कोई भी निकालने वाला नहीं था, हम सत्यानाश के गड्ढे में थे। मगर यीशु मसीह सर्वश्रेष्ठ दान है, हालेलुया। उसका आना जो है हमारे लिए आशा उत्पन्न किया है, उसका आना जो है हमारे लिए छुटकारा बन गया है, हालेलुया। इसलिए प्रभु यीशु मसीह का हम धन्यवाद करते हैं, प्रतिदिन धन्यवाद करते हैं। प्रभु यीशु मसीह तू सर्वश्रेष्ठ दान है हमारे लिए, हालेलुया। क्योंकि प्रभु का वचन जब हम पढ़ते हैं यशाया नबी उसका 42 उसकी 6 आयत को जो पढ़ते हैं, वहाँ पर हम उस दान के विषय में देखते हैं, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस लॉर्ड। 42 और उसकी 6 आयत, वो कहता है, मुझे यहोवा ने मुझको धर्म से बुला लिया है, और मैं तेरे हाथ थाम कर तेरी रक्षा करूंगा। मैं तुझे प्रजा के लिए वाचा और जातियों के लिए प्रकाश ठहराऊंगा, कि तू अंधों की आंखें खोले। मुझे यहोवा ने मुझे धर्म से बुला लिया है, मैं तेरे हाथ थाम कर तेरी रक्षा करूंगा। परमेश्वर अपने लोगों को अपनी आशीषों को देना चाहता है, हालेलुया। परमेश्वर अपने लोगों के ऊपर तरस खाता है, परमेश्वर अपने लोगों को थामता है, क्योंकि उसका कारण यही है कि परमेश्वर की आशीषें प्रभु हमें देना चाहता है, हालेलुया। क्योंकि प्रभु का वचन कहता है, क्योंकि वही अल्फा और ओमेगा है, वही आदि और अंत है, हालेलुया। यशाया 55, थैंक यू जीसस लॉर्ड, थैंक यू जीसस लॉर्ड। उसकी 4 आयत को भी हम थोड़ा ध्यान देखते हैं। थैंक यू जीसस लॉर्ड, हालेलुया लॉर्ड, हालेलुया। 55 और उसका 4 आयत में लिखा है, सुनो, मैंने उनको राज के लोगों के लिए साक्षी और प्रधान और आज्ञा देने वाला ठहराया है, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने अपने लोगों को ये अधिकार दिया है, हालेलुया। आज हम देखते हैं प्रभु के दास दासियों को प्रभु ने एक विशेष अधिकार दिया, आध्यात्मिक अधिकार दिया है, और कहता है कि प्रभु का वचन कहता है, उन्हें राज के लोगों के लिए साक्षी और प्रधान और आज्ञा देने वाला ठहराया है। क्योंकि परमेश्वर का अधिकार उनको प्रभु ने दिया है, क्योंकि ये अधिकार केवल यीशु मसीह के द्वारा ये दान है जो प्रभु ने दिया है, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर के लोग, परमेश्वर की प्रजा जो है, प्रभु की व्यवस्था के अनुसार चलना है, और कहता है सब दान यीशु के द्वारा मिलता है, हालेलुया। क्योंकि ऐसा कोई भी जगह नहीं है, क्योंकि प्रभु ही है उसका स्रोत, प्रभु ही है वो रास्ता। वो कहता मार्ग सत्य जीवन केवल प्रभु यीशु मसीह है, केवल उसी में ही हमें ये सारे दान मिलते हैं। प्रेज लॉर्ड। हम कुछ आयतों को देखते हैं। भजन संहिता, थैंक यू जीसस लॉर्ड, हालेलुया लॉर्ड, हालेलुया। भजन संहिता 68 का 18, वहां पे कहता है, तू ऊंचे पर चढ़ाया, तू लोगों को बंधुआई में ले गया, तूने मनुष्यों से वरन हटीले मनुष्यों से भी भेंट ली, जिससे यह परमेश्वर ने उनमें वास करा, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का ये कार्य है, सब दान यीशु के द्वारा मिलता है। परमेश्वर ने हर एक व्यक्ति को टैकल किया है, वही अधिकार प्रभु ने आपको भी दिया है। आज हम देखते हैं प्रभु के दास दासियों को आध्यात्मिक एक ऐसा अधिकार प्रभु ने दिया है।
हर एक चीज को टैकल कर लेते हैं। हालेलुया। ये प्रभु का दान है, प्रभु का वरदान है, प्रभु की आशीष हैं। ये सारी चीज़ें हमें अपने आप को घमंड करने की जरूरत नहीं है। ये परमेश्वर की एक खूबी है, एक परमेश्वर का एक कार्य है जो प्रभु ने मनुष्यों के जीवन में दिया है। वो जब जाता है सब कुछ ठीक हो जाता है। गड़बड़ी होती है, वो वहाँ पे जब पहुँच देता है वो सारी चीज़ें ठीक हो जाती है। कारण क्या है? परमेश्वर का दान है। हालेलुया। परमेश्वर का अनुग्रह है। हालेलुया। इसलिए प्रभु कहता है, उसकी 18 आयत में कहता है, तू ऊंचे पे चढ़ाया, तू लोगों को बंधुआई में ले गया, तूने मनुष्यों से वरन हठीले मनुष्यों से भी भेंट ली, जिससे यह परमेश्वर उनमें वास करे। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर जब भेंट करता है हठीले मनुष्यों को बदल देता है। हम देखते शाऊल को पौलुस में बदल दिया। ऐसे कितने लोगों को परमेश्वर की भेंट के कारण, परमेश्वर की मुलाकात के कारण परमेश्वर बदल देता है। इसी तरह प्रभु के दासियों को प्रभु ने ये वरदान दिए हैं कि परमेश्वर का सामर्थ उनके ऊपर उतरता है और प्रभु अद्भुत कार्य उनके जीवन में करता है। इफिसुस की पत्री, थैंक यू जीसस लॉर्ड, हालेलुया। इफिसियों 4 उसका 7 और 8, यहां पर देखिए, पर हम में से हर एक को मसीह के दान का परिमाण से अनुग्रह मिला है। इसलिए वे कहता है कि वे ऊंचे पे चढ़ा और बंधुआई को बांध ले गया और मनुष्यों को दान दिया है। कई बार हम देखते हैं कि कुछ लोगों को परमेश्वर ने ऐसे विशेष अनुग्रह किया हुआ है, उनकी उपस्थिति जो है उस चीज को जयवंत कर देती है। हालेलुया। ये उसकी खूबी नहीं है, उसके अंदर ऐसे कोई लियाकत नहीं है, और प्रभु का दान है। हालेलुया। हर चीज को शांत करता है। हम देखते हैं ना, जब समुद्र में लहरें उठने लगी, आंधियां चलने लगी, सर्वशक्तिमान प्रभु ने उठ करके आंधी हवा को डांटा। हालेलुया। परमेश्वर की सामर्थ्य, अधिकार है, ये दान है। और वो कहता है, पर मैं हर एक को मसीह का दान के परिमाण से अनुग्रह मिलता है। प्रभु यीशु मसीह के परिमाण के अनुसार दान मिलता है, और इस दान को मत खोइए। पाप गुनाह में जीवन बिताकर उसे नष्ट मत करिए। प्रभु के संग चलिए, और प्रभु क्या देता है? पवित्र आत्मा देता है। हालेलुया। क्योंकि ये दान परमेश्वर की ओर से है। हालेलुया। क्योंकि ये परमेश्वर का अनुग्रह है जो प्रभु अपने लोगों को देता है। हालेलुया। लूका की इंजील 11 और उसकी 13 आयत को जब पढ़ते हैं, वहाँ पे प्रभु का वचन कहता है, पवित्र आत्मा प्रभु का दान है। हालेलुया। सो जब तुम बुरे होकर अपने लड़के वालों को अच्छी वस्तुएं देना चाहते हो, तो स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों न देगा? प्रभु से मांगो, प्रभु आपको देगा। हालेलुया। क्योंकि प्रभु अपने संतानों को, आपको प्रेम करने वालों को प्रभु अपने दानों से भरना चाहता है। हालेलुया। प्रेरितों काम 8 और उसकी 20वीं आयत, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यहाँ पे प्रभु का वचन कहता है, पतरस ने उससे कहा, तेरा रुपया तेरे साथ नाश हो, क्योंकि तूने परमेश्वर का दान रुपयों से मोल लेने का विचार किया है। हम देखते हैं किस तरह से फिलिपिया में फिलिपुस जो है, सामरिया में फिलिपुस जो है प्रचार जब कर रहा था, और परमेश्वर के सामर्थ और शक्ति और अद्भुत रीति से इस्तेमाल कर रहा था, वहाँ पर एक जादू टोने वाला बरजोना जिसका नाम है, और उसने देखा दुष्ट आत्मा चिल्ला के शरीर छोड़िए, अंधे देख रहे हैं, लंगड़े चल रहे हैं। और जब वो प्रभु का दास लोग के सर पे हाथ रख के जब प्रार्थना करता है, प्रभु की सामर्थ से भर रहा है, उसने भी देखा, कुछ रुपए लेकर आया, और उसने भी प्रभु के दास को देख के कहा कि भैया मुझे भी ये पवित्र आत्मा दे दो। प्रभु का दान है,
प्रभु का वरदान है। प्रभु आपको अपने वरदानों से आध्यात्मिक सामर्थ्य से भरना चाहता है। हालेलुया। परमेश्वर पवित्र आत्मा जो है परमेश्वर का दान है। ये अनुग्रह जो है प्रभु की ओर से है और ये अनुग्रह ही से परमेश्वर ने ये कार्य किया है। अगर हमारा हृदय प्रभु के सम्मुख है और प्रभु के सुसमाचार को हम बड़े ध्यान से सुनते हैं, प्रभु का अनुग्रह हम पर हो सकता है। हम प्रभु के सम्मुख आराधना प्रार्थना कर रहे हैं, जब हम अपने जीवन को प्रभु के हाथ में समर्पित करते हैं, हमें नहीं मालूम प्रभु का अनुग्रह हम पर कैसे हो जाए। हजारों लोग बैठे हैं तो आपके ऊपर प्रभु अनुग्रह कर सकता है, प्रभु आपके ऊपर दया कर सकता है, पर आपका हृदय प्रभु के साथ होना जरूरी है। बुद्धि प्रभु की ओर से मिलता है। हालेलुया। क्योंकि प्रभु का वचन हमें पश्चाताप की ओर ले जाता है। एक व्यक्ति के जीवन में जब प्रभु का वचन पेनिट्रेट करता है, उसके जीवन में जाता है, तो उसको पछतावा आता है। वो किसी से बातें नहीं करता है, वो सिर्फ प्रभु के सम्मुख रोता है, प्रभु मैंने गुनाह किया है, प्रभु मैंने पाप किया है, मुझे पछतावा है। क्योंकि यही परमेश्वर का दान है। पछतावा होना बहुत ज़रूरी है। जब तक एक व्यक्ति के जीवन में पछतावा नहीं है, प्रभु की आशीष नहीं मिल सकती है। क्योंकि प्रभु चाहता है हर वरदान का शुरुआत जो है पश्चाताप होना बहुत ज़रूरी है। जो भी हमने बुरे काम किए, हमारे पैरों से हाथों से चलकर बैठकर जो भी हमने सोच विचार किए बातों से, हमें प्रभु के पछतावा होना चाहिए। वो प्रभु का वचन जब हम सुनते हैं, वो वचन है जो हमें पश्चाताप की ओर ले जाता है। हालेलुया। क्योंकि जब परमेश्वर हमें धार्मिकता का वस्त्र पहनाता है, तभी हम धर्मी बन जाते हैं। हम अपने आप को कुछ नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि प्रभु है जो हमें पूरी तरह से शक्ति और बल देता है और नया हृदय देता है, शांति देता है और विश्राम देता है। ये सब प्रभु का दान है। हालेलुया। क्योंकि प्रभु महिमा देता है, अनंत जीवन देता है। परमेश्वर के दान हमें प्रभु देता है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर अपने बच्चों को प्रभु का दान देने से हटता नहीं है पीछे। क्योंकि जो प्रभु के संग चलता है, प्रभु को प्रसन्न करता है, उसे कुछ भी वो दे सकता है। जिस तरह माता पिता अपने बच्चे को, जो बच्चा बहुत आज्ञाकारी होता है, वो उन्हें खुश करता है, उन्हें कुछ भी दे सकता है। इसी तरह हमारा स्वर्ग का पिता भी हमें कुछ भी दे सकता है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, हमारे जीवन में वो आशीष देना चाहता है। हालेलुया। क्योंकि कहता परमेश्वर दान के देने से पीछे नहीं हटता है। हम देखते हैं रोमियो की खत, प्रेज द लॉर्ड, रोमियो 11 उसकी 29 आयत 29 लिखा है, क्योंकि परमेश्वर अपने वरदानों से और बुलाहट से कभी पीछे नहीं हटता है। प्रभु को खुश करिए, प्रभु के संग चलिए, प्रभु को प्यार करिए, प्रभु आपको दान वरदानों से भर देगा। वो कहता है वो अपने वरदानों से और बुलावट से कभी पीछे नहीं हटता है। क्योंकि परमेश्वर ने अपने बेटा और बेटियों को, उसको बुलावट है। हालेलुया। एक व्यक्ति के जीवन में प्रभु का बुलावट जो है हम साफ ढंग से देख सकते हैं। उसके उठने में, बैठने में, बातचीत करने में, वो जब प्रार्थना करता है, उसकी सारी बातों पे हमें लगता है कि परमेश्वर का एक बुलावट इसके जीवन में है। हालेलुया। कई व्यक्ति हैं जिनको कोई मतलब नहीं, प्रभु से कोई लेना देना नहीं है, पर प्रभु चाहता है हम परमेश्वर को प्रेम करें। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर अपनी भलाई हम पर उतारना चाहता है। क्योंकि परमेश्वर आपसे बहुत प्यार करता है। हालेलुया। अगर आप प्रभु के वरदानों को चाहते हैं, प्रार्थना करिए प्रभु से। क्योंकि एक चैनल ऐसा है, आप बोलोगे पास्टर जी आप मेरे लिए प्रार्थना करें, हम आपके लिए प्रार्थना जरूर करेंगे, मगर मैं चाहता हूँ अपनी जरूरत के लिए आप प्रभु से प्रार्थना करें। हालेलुया। क्योंकि प्रार्थना बहुत ही ज़रूरी है। आज मैं देखता हूँ लोग इतने मुझे फ़ोन करते हैं और प्रार्थना के लिए कहते हैं, मगर मैं हमेशा उनके लिए तैयार रहता हूँ, मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ, मगर मेरी बहुत ये इच्छा है कि आप भी
प्रभु के सम्मुख प्रार्थना करें। हालेलुया। बिगर प्रार्थना के हम कुछ भी हासिल नहीं कर सकते, क्योंकि परमेश्वर का दान वरदान जो है परमेश्वर हमें देने पर है। हालेलुया। प्रभु हमें देना चाहता है, पर ऐसा नहीं होगा कि आप कोई दूसरा प्रार्थना करे और आप आशीष लेके निकल जाए। ऐसा नहीं होगा। हर चीज़ों के लिए आपको प्रभु के सम्मुख प्रार्थना करना पड़ेगा, क्योंकि तभी प्रभु की आशीषें आपके जीवन में आ सकती हैं। हालेलुया। अन्यथा आप वंचित हो जाएंगे। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे। हालेलुया। क्योंकि ये बहुत ही ज़रूरी है कि हर एक व्यक्ति प्रभु के सम्मुख खटखटाना है। हालेलुया। प्रार्थना करना है, तभी परमेश्वर की आशीषें उसके जीवन में आ सकती हैं। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर दया का परमेश्वर है, करुणा का परमेश्वर है। वो अपनी आशीषें अपने संतानों को, अपने बच्चों को देता है। हालेलुया। और उसके बच्चे जो है जय प्राप्त करते हैं। और आप भी प्रभु के संतान हैं, प्रभु के लोग हैं। हालेलुया। संसारिक आशीष के विषय में भी हमें देखना है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम संसार पे रहते हैं और प्रभु के लोग को परमेश्वर ने ये भी दान दिया है। संसारिक आशीषों को प्रभु ने दिया है, सारी आशीषें प्रभु ने उन्हें दिया है। हालेलुया। कई बार लोग कहते हैं कि ये कैसी बात है, पर ऐसा नहीं है, क्योंकि परमेश्वर इस संसार में रहते हुए अच्छा जीवन हमें दान देता है। हालेलुया। क्योंकि हम परमेश्वर में आशीषें प्राप्त करते हैं। हालेलुया। और हमें भोजन, वस्त्र प्रभु हमें देता है। हमें किसी बात की भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये सारी संसारिक आशीषें प्रभु देता है। हालेलुया। और कहता है वर्षा और फलवंत ऋतु, क्योंकि परमेश्वर कहता है अपने ऋतु में फलेगा। भजन संहिता पहले अध्याय इसकी 3री आयत में लिखा है, अगर हम प्रभु के साथ बने रहेंगे अपने ऋतु में फलेंगे। हमारे पत्ते कभी भी मुरझाएंगे नहीं है, और जो हम चाहते हैं हम सफल हो जाएंगे। हालेलुया। क्योंकि प्रभु की आशीषें प्रभु हमें देने पर है, क्योंकि ये संसारिक आशीषें हैं जो प्रभु हमें देना चाहता है। और प्रभु इस संसार में रहते हुए हमें ज्ञान देगा, परमेश्वर शांति देगा, सब अच्छी वस्तुएं जो है प्रभु हमें देगा, क्योंकि प्रभु को हम प्यार करना है, क्योंकि ये दान परमेश्वर के हैं। हालेलुया। और ये परमेश्वर के संतानों के लिए है, और ये परमेश्वर अपने संतानों को ये आशीषें देता है। हालेलुया। हम प्रार्थना करेंगे कि हम परमेश्वर के संतान होकर जो भी प्रभु का आशीषें हैं, दान वरदान है, हम उसको अपने जीवन में समेट लें और अंतिम दिनों में प्रभु के लिए हम इस्तेमाल किए जाएं। अपनी आंखों को बंद करें, प्रभु आपको आशीष और बरकत दे। हालेलुया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, राजाओं के राजा परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद, तेरी स्तुति करते हैं खुदावन। तेरी सामर्थ, तेरी शक्ति के लिए प्रार्थना करते हैं खुदावन। प्यारे खुदावन, जो दान परमेश्वर के हैं, हालेलुया, परमेश्वर के संतानों के ऊपर आ जाएं खुदावन, परमेश्वर के बेटे और बेटियों के ऊपर आ जाएं खुदावन। और ये अंतिम दिनों में तूने इस्तेमाल कर खुदावन, और बहुत सारी आत्मा को तेरे राज्य में जीत सके खुदावन। प्रभु हम तेरे संग चल सके, प्रभु तेरी व्यवस्था के अनुसार चले खुदावन। जो जो प्रतिज्ञाएं तूने अपने दास और दासियों को दिया है, वो प्रतिज्ञा हम ले सके खुदावन। हालेलुया। क्योंकि एक दिन हम कनान देश में जाने पर है, एक दिन उस स्वर्ग देश में जाने वाले हैं, उत्तम देश में जाने वाले हैं खुदावन। हालेलुया। हम परमेश्वर खुदावन तेरे दान और वरदानों से तो हमें भर खुदावन, क्योंकि खुदावन तेरा वचन यही समझाता है, हर एक अच्छे वरदान और दान ऊपर से आते हैं और खुदा ज्योति में पिता की ओर से हैं खुदावन। और आज हम कुछ भी बात से वंचित ना हो खुदावन। आज ये सारी चीज़ें हमें मिल इसलिए नहीं रही है क्योंकि हमारा जीवन पाप और गुनाह में और संसार की अभिलाषा में है खुदावन। पर प्रभु हर एक जन अपने जीवन की सुधि रखे, प्रभु के सम्मुख घुटने टेक कर प्रार्थना करें, और प्रभु तू हमें इस्तेमाल कर खुदावन। हर एक कुटुंब, हर एक परिवार, हर एक व्यक्तिगत जीवन को छू प्यारे खुदावन, और उनके जीवन को बदल
कि वो तेरे संग चल सके और तेरी आशीषों को प्राप्त कर सके खुदावन। प्यारे परमेश्वर खुदाम, जबकि तमाम संसार खुदावन प्यारे खुदाम बीमारी से जूझ रहा है खुदावन, मगर तूने अपने लोग को सुरक्षित रखा है, अपने लोग को तू संभालता है, उनके आने जाने में तू सहायता करता है खुदावन। प्यारे खुदा, घमंड ना करे, पर प्रभु तेरा ये अनुग्रह है, तेरी आशीष है, जो हम चाहते हैं वापिस सही सलामत आ जाते हैं खुदावन। तेरी दया है खुदावन, जबकि हमारे चारों तरफ हजारों लोग मर रहे हैं, अचानक उन्हें मौत आ रही है खुदावन, पर प्रभु तू हमें सुरक्षित रखता है, इसलिए हम तेरे लाखों लाखों धन्यवाद करते हैं। जो भी बीमार हैं, जो भी तकलीफ में, इस समय तेरा सामर्थ्य हाथ बढ़ाकर छू प्यारे खुदा, चंगाई दे खुदावन, अनुग्रह कर खुदावन। तू ऐसा करता, इसलिए धन्यवाद। हर बात को तेरे हाथ में सौंपते हुए कलीसिया को तेरे हाथ में सौंपता हूं खुदावन, उन्हें सुरक्षित रख, यीशु नासरी के नाम से मांगता हूं, आमीन। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आपको आशीष और बरकत दे। आप सब लोग सुरक्षित रखें और अपने जीवन को प्रभु के हाथ में सौंपें, क्योंकि प्रभु है जो हमें संभालता है, हमारी रक्षा करता है। प्रभु आपको आशीष और बरकत